हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था हम और हमारा आदर्श का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 है। लेखक कहते हैं कि मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। अभी ऊपर कह रहे हैं कि और हर आदमी, मैं युवा छात्राओं से ही मिलना चाहता हूँ, और जब तक हमारे अंदर हमारी इच्छा शक्ति नहीं दृढ़ होगी, काम करने की इच्छा, जब तक हम अपने को खुद को नहीं आंक पाएंगे, अपना मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, तब तक हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। अब अगले पैसेज में लेखक कह रहा है, दूसरे पैसेज में, कि मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के लिए विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा करना कोई गलत सोच है। लेखक कह रहा है कि समृद्धि भी सब कुछ ज़रूरी है, समृद्धि भी ज़रूरी है और अध्यात्म भी ज़रूरी है, और दोनों, लेखक कहता है कि मैं एक दूसरे के विरोधी नहीं मान रहा हूँ। और भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना, मनुष्य जो है वो अक्सर वो सोचता है मेरे पास ये है, वो हो जाए, आगे हमेशा की सोचता रहता है, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो वही लेखक कह रहा है कि कभी भी भौतिक वस्तुओं की इच्छा करने वाला करना कोई गलत सोच नहीं है। उदाहरण के तौर पर लेखक कह रहे हैं कि मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। अर्थात एक मनुष्य की जो है वो है न्यूनतम चीज़ों से भी उसकी आवश्यकता पूरी हो सकती है और अधिकतम चीज़ों से भी उसकी आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो लेखक कहते हैं मैं न्यूनतम वस्तुओं से का उपभोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं सब जगह, सर्वत्र, सभी जगह समृद्धि की कद्र करता हूँ, उसकी कद्र करता हूँ, क्योंकि जो समृद्धि है वह हमारे अंदर सुरक्षा और विश्वास लाती है। अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो हम किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं हैं तो नहीं कर सकते हैं, सोचेंगे अरे कैसे करें, मेरे पास तो है ही नहीं। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र समृद्धि की इसलिए कद्र करता हूँ क्योंकि ये जो समृद्धि है यह अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती हैं। हम स्वतंत्र होकर के किसी कार्य को कर सकते हैं। लेखक फिर कह रहा है कि हम अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ से बेटा अंडरलाइन रहेगा, आप अपने आसपास से पूरा यहाँ तक आपके यकीन से भी परे, तो इतना अंडरलाइन रहेगा, क्योंकि तभी आता है ना रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक कह रहा है कि आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि समृद्धि की कद्र करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए वह सभी हर संभव प्रयास करना चाहिए जो वह कर सकता है, और उन्होंने फिर प्रकृति के माध्यम से, अर्थात किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, सारे कार्यों को करना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि प्रकृति का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि प्रकृति जो है, हम अपने आसपास देखेंगे तो देखेंगे कि प्रकृति जो है वो अपना कभी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ती है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसमें पत्ते आ गए हैं तो कली नहीं लग रही है, कली निकल गई है तो फूल नहीं लग रहे हैं। प्रकृति एक टाइम, एक समयानुसार अपने मौसम के हिसाब से अपने सारे कार्यों को करती रहती है। तो प्रकृति के माध्यम से वह हमको क्या कर रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि यदि अपने आसपास की चीज़ों को देखें आप, तो प्रकृति से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, जो कि पूर्ण होते दिखेंगे। यानी प्रकृति अपने कभी कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ती है। जैसे कह रहे हैं कि आप किसी फूलों के बगीचे में पहुंच जाइए, मुझे लिखा है लेखक कि मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। तो कभी लेखक के कहने का तात्पर्य है कि आप मतलब किसमें, फूलों के बाग में पहुंच जाइए, वहाँ मौसम में आपको क्या देखने की मिलेगी, क्योंकि फूलों का बाग है तो फूल ही फूल दिखेंगे। अर्थात ऐसा प्रकृति ने नहीं काम किया है कि वह अपने काम को क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं और दूसरे दिन खिलेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो लेखक वही प्रकृति का उदाहरण देखते हुए कह रहा है कि हम अपने आसपास देखें तो प्रकृति के ऐसे उदाहरण बहुत से हमें दिखाई देंगे जो वो पूर्ण करती है, वो कभी अधूरा नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने सभी कार्यों को क्या करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए, अधूरा, आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि या फिर आप अपने ऊपर की ही ओर देखें, आपको जो यह विस्तृत ब्रह्मांड लिखा है आपके अनंत तक फैला दिखाई, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा।
तो कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है जिसका कोई अंत नहीं है, ये इतना विस्तृत दिखाई देता है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वह हमारी यकीन के परे, अर्थात यकीन से भी आगे बढ़ता चला जाता है। हमको ऐसा पता ही नहीं चलता है कि आकाश कहीं पर ख़त्म है, अर्थात नभ भी विस्तृत होने यानी पूर्णता का संदेश देता है, उसका कहीं अंत नहीं दिखाई देता है। लेखक लिख रहा है कि आपकी यकीन से भी परे, यकीन से भी परे मतलब हम जितना यकीन करते हैं, हम एक बार सोच लें कि चलो यहाँ पर ख़त्म हो जाने वाला है, लेकिन जब हम वहाँ पर जाएंगे तो और भी अनंत दिखाई देगा, और भी फैला हुआ दिखाई देगा। तो कह रहे हैं प्रकृति है वह कभी फूलों के मौसम में जो होता है बगीचे एकदम फूल से भरे पूरे मिलेंगे आपको। आकाश है, कह रहे हैं हम अपने ऊपर की ओर देखें, आकाश देखें तो आकाश कभी हमको ख़त्म होता हुआ नहीं दिखाई देता। जहाँ आप जाएंगे आपके ऊपर आकाश रहेगा। तो कह रहे हैं मनुष्य को भी उसी प्रकार से अपने कर्मों को आगे की तरफ हमेशा क्या करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, कभी आधे अधूरे कामों को नहीं करना चाहिए। तो व्याख्या तो एक तरह से आप लोग समझ ही गए हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन रहता है, लिखा है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो ये तो मैं कल ही बताई थी कि पाठ का नाम हो जाएगा हम और हमारा आदर्श, और क्या हो जाएगा, लेखक का नाम हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैं आपको यहाँ से समझा ही दी हूँ। फिर तीसरा क्वेश्चन है, लेखक किनको एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है। तो लेखक किनको एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। लेखक समृद्धि, ऊपर लिखा हुआ है, लेखक समृद्धि और आध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। तो लिखेंगे लेखक समृद्धि और आध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है। फिर है कि चौथा क्वेश्चन है कि लेखक किनको एक दूसरे का डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं। तो डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि समृद्धि जो है अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब ये जो तीनों क्वेश्चन आपको पाठ और लेखक का नाम याद रहे तो व्याख्या तो आप कर ले जाएंगे, और ये तो तीनों क्वेश्चन आपको इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। मैं तो अभी बता रही हूँ, एग्ज़ाम के लिए मैं बता रही हूँ कि आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को प्रगति करने के लिए किसी भी कार्य को पूर्ण करके ही चैन लेने का संदेश दिया है। अब इसके बाद देखिए, मैं रेखांकित अंश को यहाँ पर थोड़ी देर रोक रही हूँ, आप लोग इसके माध्यम से इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कल वाला भी लिख लीजिएगा और आज वाला भी लिख लीजिएगा, और इसको लिख करके और आप लोग अपने होमवर्क, आप अपनी कॉपी को एकदम कंप्लीट रखिए बेटा, क्योंकि कॉपी कंप्लीट रहेगा। जिस दिन भी विद्यालय खुला मैं सारे जितना भी लिखवा रही हूँ और पढ़वा रही हूँ सब कुछ क्या करूँगी, चेक करूँगी। तो आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाइए वैसे वैसे लिखते जाइए, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसमें कमेंट करिए। धन्यवाद बच्चों।